कितनों की तकदीर बदलना है तुम्हें, कितनों की तकदीर बदलना है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें। अपने हाथों के लकीरों को मत देखो, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से ऊपर जाना है तुम्हें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा और आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर आए हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2022 में हुआ और अचानक हुआ है। मेरी वीडियो लेट होने का ये कारण है कि मैं पूरा एनालिसिस कर रहा था और एनालिसिस के बाद आज आपके सामने पूरा जो चेंजेस हुआ, कितनी वैकेंसी हैं और जितने भी चेंजेस इस एग्ज़ाम को लेकर इस बार हुआ, वो सारे चीज़ों को मैंने एनालिसिस करके आपके सामने लाया और आपको आज सारी डाउट्स को क्लियर करूँगा। पहली बात कि यहाँ पर वैकेंसी कितनी, लगभग एसएससी ने इस बार लगभग 20,000 वैकेंसी, सीजीएल में 20,000 लगभग वैकेंसी देने का वादा किया। यानी इस बार लगभग आपके 20,000 वैकेंसी है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न आपके मन में है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक होगा। तीसरा क्या है, एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कौन कौन से पोस्ट हैं, किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, निगेटिव मार्किंग किस तरह से है, एप्लीकेशन फ़ी कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस बार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर्म जो चेंजेस हुआ एग्ज़ाम पैटर्न पे हुआ है। तो आइए इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके मन में है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो देखिए, ऑनलाइन फॉर्म जो है हमारा 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 8 अक्टूबर तक, कब तक, 8 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो 8 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। तो देखिए, इस बार दो एग्ज़ाम होंगे, एक प्री जिसे बोलते हैं यानी टीयर फर्स्ट और दूसरा हमारा टीयर सेकंड। टीयर फर्स्ट का तो इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, बस इतना कहा है कि दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो आने वाला दिसंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा प्री यानी टीयर 1। और टीयर 2 को अभी इन्होंने कोई भी डेट निश्चित नहीं बताया कि क्या होगा। इन्होंने कहा कि जब भी आगे हम आपको सूचित कर देंगे कि कब टीयर 2 एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अभी टीयर 1 की तैयारी में एकदम लग जाइए, क्योंकि ये बहुत ही जल्द दिसंबर में होने वाला है। इसमें क्या लिख दिया, यहाँ इसमें लिख दिया टू बी नोटिफाइड, ठीक है। बाद में ये आपको नोटिफाइड कर देंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए आप क्वालिफिकेशन ये है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब कुछ लोग के मन में ये प्रश्न है कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं उनको क्या है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं और उनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट 8 अक्टूबर के अगर पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, कौन कौन से पोस्ट हैं। देखिए, ये कौन कौन से पोस्ट हैं इसको हम आगे आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे और किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है टोटल आप देख सकते हैं 35 तरह के जॉब्स पोस्ट है, ठीक है। कुछ ग्रुप बी की है और कुछ ग्रुप सी की है। कुछ में एज लिमिट 18 से 32 साल है, कुछ में एज लिमिट 18 से 27 साल है, कुछ में एज लिमिट 18 से 30 साल है, कुछ में एज लिमिट 20 से 30 साल है। तो देखिए किसमें कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है। तो आप देख सकते हैं, पहला जो हमारा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है और दूसरा हमारा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है। इन दोनों की एज लिमिट 30 साल से आपकी ज़्यादा नहीं होगी। और ध्यान दीजिएगा, ये जो एज कंसीडर किया जाएगा वो 1/1/2022 से कंसीडर किया जाएगा, यानी 1 जनवरी 2022 से आपकी एज ली जाएगी, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं 3 से लेकर 17 तक का हमारा जो पोस्ट हैं उसमें ग्रुप बी की कुछ पोस्ट हैं, ज़्यादातर ग्रुप बी की हैं। एक ग्रुप सी की है इनकम टैक्स ऑफिसर की, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर की जो है वो ग्रुप सी की है और जिसमें आप देख सकते हैं 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर
की 8 तरीके की जॉब हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में, और ये सब ग्रुप बी की हैं, और सब में हमारी 30 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। कुछ में 20 से 30 है, कुछ में 18 से 30 हैं। अब आप नीचे चले आइए 17 के आगे, 18 से लेकर 22 तक में आप देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रुप बी की जॉब हैं, और इन सभी में एज आपकी जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवल एक ऐसा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसमें आपको 32 साल भी उम्र मिल रहा है, 18 से 32 साल। उसके बाद आप 23 से चले आइए, 23 से लेकर 28 तक में सारी ग्रुप सी की जॉब हैं, और इसमें 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद 29 से लेकर 35 तक ये भी पोस्टल असिस्टेंट, ये पहले जो है CHSL में हुआ करता था, लेकिन अब आपको CGL में देखने को मिल रहा है। एक UDC जो है ये भी आपका CGL का जॉब है, जो कि CHSL का जॉब है, जो आपको CGL में देखने को इस बार मिल रहा है। और इन सब की जो वैकेंसी है वो इन सब का जो जॉब क्राइटेरिया है वो ग्रुप सी का है, और 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1/1/2022 तक। तो ये था हमारा कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या एज लिमिट है। उसके बाद अब अगला हमारा जो है बात, किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, इसको भी हम लोग, ये किस पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है इसको हम लोग आगे बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल, 20 से 30 साल, 18 से 30 साल और 18 से 32 साल होगा। और कुछ ऐसे हमारे कैटेगरी हैं जहां पर आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जैसे कि SC ST है उनको 5 साल, OBC है 3 साल, PWBD है उसको 10 साल अगर अनरिजर्व है तो, जनरल है तो, और PWBD OBC अगर है तो 13 साल, और PWBD अगर SC ST है, SC या ST है तो उसको 15 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो यही सब चीज़ें थी जो हमको आपको बतानी थी। अब छठवीं बात आपकी क्या है, निगेटिव मार्किंग किस तरह का होगा। देखिए निगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो अगर इसको आप गलत करते हैं तो आपका ये 2 नंबर तो चला ही जाएगा, साथ ही साथ आपका आधा नंबर और चला जाएगा। क्या आधा नंबर और चला जाएगा। कुल मिला के कहने का 1/4 इसकी निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा 100 रुपीज़ जो है वो OBC और जनरल के लिए है। UR और OBC कैंडिडेट के लिए हमारा क्या है, हमारा है 100 रुपीज़, और 0 रुपये, यानी कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर EWS भी हैं, EWS भी इसमें शामिल हैं कि उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, और 0 रुपये हमारा SC ST कैंडिडेट के लिए है, और जो हमारी बहनें हैं उनके लिए भी हमारे क्या है 0 रुपये है। ठीक, कोई दिक्कत। अब सबसे बड़ा परिवर्तन जो एग्जाम पैटर्न में किया गया, इसकी चर्चा अब हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न इस बार का क्या है कि हमारा Tier 1 और Tier 2 ये 2 एग्जाम होंगे। अब बात आती Tier 1 में क्या आएगा, Tier 1 में रीजनिंग, GA, मैथ और इंग्लिश आएगा। जैसे पहले रहता था वैसे ही इस बार भी हमारे सभी के 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी इसका मार्क्स जो होगा वो 50 मार्क्स का हमारा रीजनिंग आएगा। ठीक, 50 मार्क्स का हमारा GA आएगा, और 50 मार्क्स का हमारा मैथ आएगा, और 50 ही मार्क्स का हमारा इंग्लिश का पेपर आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये है, और इसके लिए आपको मिलेगा 60 मिनट, जो कि हमारे डिसेबल कैंडिडेट नहीं होंगे उनके लिए 15 मिनट ज़्यादा मिलता है। बाकी जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनको 60 मिनट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि अभी तक Tier 1 का मार्क्स आपका Tier 2 में जुड़ता था, लेकिन इस बार केवल ये क्वालिफाइंग किया हुआ है। क्या किया है, यानी आपको इसको केवल क्वालिफाई करना है। ये आपको क्वालिफाई करेगा, क्वालिफाइंग है, ये केवल आपको Tier 2 को एंट्री के लिए है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे आपको देना पड़ेगा Tier 2। अभी तक क्या होता था, Tier 2 में केवल 2 चीज़ आता था, मैथ और इंग्लिश, यानी जिस बच्चे की मैथ और इंग्लिश सही है वो
इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेता था। लेकिन इस बार एसएससी ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया और उसने क्या किया, टीयर 2 को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें उन्होंने मॉड्यूल करके लिखा, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड। अब क्या है इसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले मैथ है। मैथ का आपको 30 प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का भी होगा। क्या होगा? 30 क्वेश्चन मैथ का होगा और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का भी होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 90 मार्क्स का आपका आएगा मैथ और 90 ही नंबर का आपका आएगा रीजनिंग। ठीक, ये हमारा 90 नंबर का, यानी टोटल 180 नंबर आपको सेक्शन 1 यानी मॉड्यूल फर्स्ट में देखने को मिलेगा। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का। कितने मिनट का? 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टाइम देगा। जब आप, और ये सबका अलग अलग टाइम निर्धारित, यानी सेक्शन 1 में 60 मिनट मिला तो आप जब तक 60 मिनट इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे सेक्शन 2 में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, यानी पहला सेक्शन में 60 मिनट मिला, आपको मैथ और रीजनिंग करना है। 30 क्वेश्चन 3 नंबर का 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 3 नंबर का 90 मार्क्स और 60 मिनट। अभी और भी इसमें एक बदलाव किया गया, वो भी हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइए। उसके बाद आप मॉड्यूल 2 में आएंगे, यानी सेक्शन 2 में आएंगे और वहाँ पर इंग्लिश का वेटेज इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर इन्होंने 45 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछेंगे और जीए का इन्होंने 25 या जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन ये पूछेंगे मॉड्यूल सेकंड में। इसका भाई मार्क्स सेम है, यानी कि 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये, 25 तियाँ 75 और 45 तियाँ 135। ठीक है, यानी इतने मार्क्स का हमारा इंग्लिश होगा, 135 मार्क्स का, और 75 मार्क्स का हमारा ये चीज़ें होगी। अब उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसका जो टाइम है, टाइम हमारा कितना है इसमें हम लोगों को मिलेगा, ये हमारा टोटल 210 मार्क्स का हो गया, दिख रहा है, और 60 मिनट नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक दिख रहा है, तो यहाँ से हम यहाँ करेंगे। इसमें हमारा टोटल मार्क्स कितना हो गया? टोटल मार्क्स हमारा हो गया 210। टोटल मार्क्स हमारा कितना हुआ? 210 हो गया, और इसके लिए आपको 60 मिनट अलग से मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल सेकंड की बात हुई। अब उसके बाद मॉड्यूल थर्ड यानी सेक्शन 3 में क्या होगा, कंप्यूटर जो जनरल अवेयरनेस है, इसमें हमारा 20 क्वेश्चंस आएंगे और 20 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के, यानी कि 60 मार्क्स का करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा पूरे वो करो, तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स 3 नंबर का, 20 क्वेश्चन 3 नंबर का 60 मार्क्स का होगा, और आपको 15 मिनट इसको करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद फिर आपका जस्ट टाइपिंग होगा। टाइपिंग आपको 15 मिनट में करने को, यानी 15 मिनट में आपको करना होगा, और क्वालिफाइंग टाइपिंग होगी। और ध्यान दीजिए, इसमें हर एक सेक्शन में, मतलब हर एक उसमें आपको 30% मार्क्स लाना है। जैसे मैथ में 30%, रीजनिंग में 30%, इंग्लिश में भी 30% आपको लाना, तभी आप पास होंगे। जीए में भी, कंप्यूटर में भी, और टाइपिंग तो क्वालिफाइंग है ही है। और ये यूआर कैटेगरी के लिए हमारा 30% मार्क्स जरूरी है ईच सेक्शन में, मतलब ईच सब्जेक्ट में। ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ओबीसी के लिए भी 25%, और एससी एसटी के लिए हमारा 20% मार्क्स आने चाहिए इस सेक्शन, तभी आप आगे, मतलब हर एक सेक्शन में भी अलग अलग पास होना। ये चेंजेस इस बार एसएससी सीजीएल ने किया, बहुत ही बड़ा बदलाव किया। सारे डाउट्स को हमने क्लियर कर दिया होगा आपके। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है या कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसकी एक अलग सी वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।